हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे सखिया, मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 3 साल में सिर्फ एक बार आता है अधिक मास। और अधिक मास का नाम जैसे पुरुषोत्तम मास, मौल मास, अधिक मास, ये सारे एक ही महीने के नाम होता है। हर तीसरे साल में आता है, 13वीं महीना होता है और इस साल ज्येष्ठ के महीने में आ रहा है, यानी कि ज्येष्ठ के जो महीना है वो 2 महीने का होगा। इससे पहले जब महीना आया था 3 साल पहले, तो सावन में आया था। आप लोगों को याद है ना, 2 सावन पड़ी थी हमारा। और दोनों सावन में हमने खूब अच्छे से सारे तीज त्योहार व्रत विधि अच्छे से मनाया था, है ना। तो अब जो है ना, ज्येष्ठ के महीने में आ रहा है। तो 2026 में अधिक मास कब से कब तक होगा, नया व्रत शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर जो पहले से व्रत शुरू करते आ रहे हैं वो तो अपना व्रत कंटिन्यू करेंगे, जो नया शुरू करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, कब से शुरू कर सकते हैं, उद्यापन करें या ना करें क्या नहीं करें। और इसके रिलेटेड बहुत सारा नियम धर्म और सबसे बड़ा दीपदान, ठीक है ना। तो आज ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में मतलब शेयर करूँगी। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को कृपया करके देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तो आप लोगों को सही में बहुत फ़ायदा होगा। कोई भी चीज़ को जब शुरुआत से किया जाता है ना, तो उसका फल अलग ही लेवल का होता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोगों ने ये वीडियो बाद में भी देख रहे हो तो आप तब से भी शुरू कर सकते हैं। तो शुरू करती हूँ आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं। अधिक मास, मौल मास, पुरुषोत्तम मास सारे एक ही महीने का नाम होता है। ये सारे एक ही चीज़ होती है। जब 13वीं महीना ये 13वीं महीना होता है, 3 साल में एक बार आता है और इस महीने का कोई नाम नहीं था। किसी भी भगवान ने इनको अपनाया नहीं। और इसीलिए ये अधिक मास सीधा पहुँच गए हमारे विष्णु नारायण जी के सामने। और नारायण जी किसी को भी नहीं ठुकराते हैं। वो अधिक मास को भी, मौल मास को भी अपनाया और अपना नाम भगवान पुरुषोत्तम का नाम दिया और इस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास हो गया। पुरुषोत्तम मास में कुछ चीज़ें करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, जैसे दीपदान, दान, जो और पूजा पाठ है। बहुत सारे नियम लिया जाता है जो आगे चल के मैं बताऊंगी। और बहुत सारा चीज़ें ऐसे भी होते हैं जो इस महीने में करना मना किया गया है। तो ये सारी जानकारी हमारे पास होना चाहिए। एक गृहिणी होने के नाते घर के सुख समृद्धि के लिए, बरकत के लिए आपको कुछ नियम, कुछ रूल्स रेगुलेशंस ज़रूर पता होना चाहिए, जो कि हमारे सनातन धर्म में कई सालों से, कई हजारों सालों से मानते आ रहे हैं, है ना। तो देखिए, ये अधिक मास शुरू कब से हो रहा है, तो सबसे पहले जान लेते हैं अधिक मास का डेट, जो कि है 17 मई से शुरू हो जाएगा और 15 जून तक चलेगा, ठीक है। 16 मई को अमावस्या है। बहुत लोग अधिक मास का जो व्रत रखते हैं वो अमावस्या के दिन से भी शुरू कर सकते हैं। और बहुत लोग जो है ना, क्योंकि उस दिन वैसे भी वट सावित्री व्रत है, अमावस्या के भी व्रत रहते हैं लोगों का, तो उस दिन से भी शुरू कर सकते हैं। और नहीं तो 17 मई से 15 जून तक आप कर सकते हैं, 1 महीने की व्रत होता है। अब ये व्रत कैसे रखेंगे वो बिल्कुल आपके ऊपर होता है, क्योंकि छोटा व्रत नहीं है, 1 महीने का है, तो सोच समझ के हमें व्रत रखनी होती है, ठीक है ना। तो ये जो अधिक महीना है ये ज्येष्ठ महीने में आ रहा है, तो इस बार ज्येष्ठ महीना 2 महीने का हो रहा है। और यहाँ पे मेरा देखो सुबेरे का पूजा पाठ हो रहा था, तभी तक हस्बैंड ना आ गए, ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे। और गोल्डी इतना खुश होता है ना, मतलब मैं इतना करती हूँ उसके लिए और वो खुश होता है, अपने मतलब पापा को देख के खुश होता है क्या बोलूँ। तो ठीक है, तो चलो शुरू करती हूँ। अभी बताती हूँ कि क्या क्या हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले, जो भी मांगल कार्य है, जैसे विवाह हो गया, मुंडन हो गया, गृह प्रवेश हो गया, कोई नया काम, कोई भी नया बिजनेस हो गया, कोई नया चीज़, नया जेनुई हो गया, ठीक है, कोई भी मंगल कार्य हो गया, ये सारी चीज़ें मना रहता है। अगर आपको गृह प्रवेश करना है और इतना टाइम नहीं रुक सकते, तो आप अधिक मास से 1-2 दिन पहले चाबी ले लो, एक लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति या फोटो रख के पूजा कर लो, धूप दीप कर लो, 2 फूल रख दो, मतलब कुछ तो एक शुरुआत कर लो, है ना। उसके बाद आप शुरुआत कर सकते हो। लेकिन अगर कोरा घर है, मतलब एकदम खाली, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करवाया आपने उस घर में, पहली बार कदम भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं हुआ है, तो उस काम को नया इस 1 महीने में शुरू नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ हो गई। कोई भी नया व्रत, जैसे एकादशी हो गया, प्रदोष हो गया, या कोई भी व्रत जो आएगा, वो नया कोई भी व्रत शुरू नहीं होगी। तो ये अधिक मास में जो व्रत आप पहले से करते आ रहे हो अधिक मास का, वो सारी चीज़ें कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जो व्रत उठाना जिसको बोलते हैं ना, कि इस दिन से, इस एकादशी से मैं व्रत उठाने जा रही हूँ, तो वो चीज़ें नहीं होती है। बाकी आप पूजा पाठ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। संकल्प लेके व्रत उठाना नहीं होता है ना। तो ये एक हो गया। कोई भी उद्यापन भी इस 1 महीने में नहीं होता है। जैसे कोई व्रत आप कर रहे हो, उसका उद्यापन का टाइम इस बीच आ रहा है,
ये जो 17 मई से 15 जून के टाइम है ना, इस बीच आ रहा है। तो आप उद्यापन को रोक दीजिएगा, ये टाइम निकल जाएगा, उसके बाद भी उद्यापन कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि व्रत खत्म हुआ और उद्यापन उसी दिन करना है। आपके स्थिति परिस्थिति के हिसाब से आप थोड़े दिन बाद भी कर सकते हैं। तो उद्यापन जो भी है, कोई भी व्रत का, वो अधिक मास के बाद कर सकते हैं, ठीक है ना? चाहे वो एकादशी की व्रत है, चाहे वो पूर्णिमा की व्रत हो, कोई भी व्रत हो, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। अब आते हैं कि हमें क्या-क्या करना चाहिए। नहीं करने का तो देखो, ये सारी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें मना रहता है। बाकी जो लोग व्रत करना चाहते हैं या बिना व्रत के भी अधिक महीने अधिक मास जो होता है, उसमें कुछ तो पुण्य फल की प्राप्ति करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो महीना है भगवान विष्णु जी की बहुत प्रिय महीना है। कहते हैं कि बहुत कार्तिक महीने में दीपदान करने से जितना पुण्य फल मिलता है, उससे कहीं ज़्यादा पुण्य फल अधिक मास के दीपदान में मिलता है। अधिक मास के जो दीपदान होता है, इसमें लक्ष्मी प्राप्ति होती है। लक्ष्मी जी की धन संपत्ति, मतलब घर में अगर अर्थनैतिक प्रॉब्लम है, तो ये सॉल्व होता है। जो मांगो वो मिलता है। विद्यार्थी को विद्या मिलता है, धन, जिसको धन की इच्छा है उसको धन मिलता है, जिसको घर की इच्छा है वो उसके घर मिलता है। लेकिन अपने जो रहता है ना कि प्रॉपर तरीके से एक नियम हमने ले लिया, जब चाहे कुछ कर लिया, कभी किसी दिन छूट गया, ये नहीं। आप जब कोई चीज़ को एकदम संकल्प लेके कंप्लीट करते हैं ना, और अपनी इच्छा, लगन और साथ में मेहनत रहते हैं ना, तो वो चीज़ रंग दिखाती है। तो ये चीज़ें ज़रूर करना। इस महीने में पूजा पाठ का विशेष महत्व है। अगर माला जप का नियम लेते हैं तो माला जप कर सकते हैं। कोई भी मंत्र का जप कर सकते हैं। भगवान शिव जी की, भगवान नारायण जी की, माता लक्ष्मी की, माता दुर्गा माँ का, अपनी इष्ट देवता का, किसी का भी मंत्र का जप करके सिद्ध कर सकते हैं इस महीने, ठीक है ना? ये काम कर सकते हैं। और एक सबसे बेस्ट नियम, और सबसे हर महीने जो भी बड़े तीज त्योहार, कोई भी बड़ा दिन आता है, वैशाख के महीने, माघ के महीने में, कार्तिक के महीने, कोई भी रहता है, इसमें सबसे पहला नियम जो रहता है वो है स्नान का नियम। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान का नियम। और ये स्नान का नियम आप शुद्ध अशुद्ध कोई भी अवस्था में कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्नान तो हमें अपनी शुद्धिकरण के लिए किसी भी हालत में करना ही रहता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर स्नान करते हैं अधिक मास में, ये बहुत ही ज़्यादा पुण्य फलदायी होता है। अब स्नान में आप सभी को पता है कि गंगा स्नान के लिए बोला जाता है, यमुना स्नान, या कोई नदी में जाके स्नान। लेकिन हमेशा ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है। तो क्या करना है, घर का जो जिसमें स्नान करेंगे उसी बाल्टी में कभी थोड़ा सा तिल मिक्स कर लिया, कभी तुलसी दल थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन हाँ, तुलसी दल पैर में नहीं लगना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। गंगा जल मिक्स कर लिया और फिर स्नान किया। पर जब अशुद्धि रहते हैं ना, जैसे लड़कियों को, स्त्रियों को बहुत दिन तक, 5 दिन 7 दिन तक वो अशुद्ध रहता है, तो उस टाइम पे कुछ भी चीज़ मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल सादा सिंपल पानी से स्नान करनी है। और नारायण पूजा, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा, शालिग्राम जी की पूजा, राधा कृष्ण जी की पूजा, लड्डू गोपाल जी की पूजा, जो भी स्वरूप में नारायण जी आपके घर में विराजमान है, उनकी पूजा तो ज़रूर ही करना है। डेली स्नान करवाना है। डेली आप पंचोपचार पूजा तो डेली करें, जैसे स्नान कराने के बाद इत्र चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, और भोग, धूप, दीप आरती करें, तो ये काम तो आपको ज़रूर करनी होती है, ठीक है? ये पुरुषोत्तम महीने में भगवान नारायण की किसी भी स्वरूप का सेवा करने से आपका बहुत सारा मन को जो शांति मिलती है, वो तो अलग ही लेवल की बात हो गई। बहुत सारा परेशानियाँ दूर हो जाती है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और एक बहुत बड़ा मतलब उपाय है, अगले वीडियो में शेयर करूँगी। वो उपाय आप लोग ज़रूर कर लेना, वो बहुत बड़ी उपाय है। बीच में अगर थोड़े दिन के लिए छूट भी जाता है, कोई बात नहीं। स्थिति परिस्थिति गृहस्थ में अलग ही होता है। लेकिन ये है कि अपने, बस आज मन नहीं कर रहा है इसलिए नहीं कर रही हूँ, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है ना? तो ये एक चीज़ हो गया। इसके साथ ही तुलसी पूजा, दीपदान करना और तुलसी मैया का 11 परिक्रमा करना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अधिक मास में तुलसी पूजा नारायण जी के साथ में जो करते हैं, उनका घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है, ठीक है? और साथ ही में देखिए, परिक्रमा आप 11 भी कर सकते हैं, और चाहे तो 3 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो इतना आपसे हो पाता है। पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना, उनका परिक्रमा करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। और इस महीने खाने-पीने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना हो सके बासी खाना नहीं खाना है। जैसे रात का खाना, रखा हुआ खाना रात को ही ख़त्म कीजिए, सवेरे खाना उचित नहीं होता है, क्योंकि व्रत में कभी भी बासी खाना नहीं खाया जाता है। साथ ही में प्याज़, लहसुन नहीं खाना है। बाकी आप मिर्ची वगैरह खा सकते हैं, शुद्ध सात्विक आहार कैसे भी करके अच्छा बना के, टेस्टी बना के अपना भी खा सकते हैं, भगवान को भी भोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? प्याज लहसुन नहीं खाना है। और साथ ही में जितनी भी मांस मदिरा टाइप का चीज़ें हैं, जो तामसिक आहार है, हम सभी को पता है पूजा पाठ में क्या सब मनाही होती है, तो उन सब चीज़ों का त्याग कर देना ही सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें में हमें ध्यान रखना है।
पुरुषोत्तम मास का देखो एक बुक आता है पुरुष अधिक मास कथा पाठ के लिए, जो कि पूरे महीने में एक एक अध्याय डेली पढ़ा जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, अमेजोन में अवेलेबल है। अगर मुझे लिंक मिलेगा तो मैं दे दूंगी। वैसे आपका जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे जो पुस्तकालय होगा, जहाँ पे पूजा पाठ रिलेटेड बुक्स वगैरह मिलता है, आप वहाँ पे पूछ के दे सकते हैं। अधिक मास के टाइम पे नॉर्मली ये बुक अवेलेबल रहता है। पुरुषोत्तम मास या अधिक मास के नाम से होगा। और एक कथा रहेगा, पुरुषोत्तम मास कथा, अधिक मास कथा के रूप में, है ना। मैं चाहे तो यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दूंगी ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि किस तरह का होता है। तो हर रोज़ एक एक बुक आप इस तरह से एक एक अध्याय पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ना चाहते या आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप रामायण पढ़ने का नाम जो है ना नियम ले सकते हैं। सुबह शाम हमें दीपदान जरूर करना है। दीपदान के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो अलग से आप लोगों को बताना पड़ेगा। छोटे में बताना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। जलदान, प्याऊ, फलदान, पानी, वस्त्र, अन्न वस्त्र दान करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अधिक मास में सबसे ज़्यादा महत्व है दीपदान का। कब, कहाँ, कैसे दीपदान किया जाता है, फल क्या मिलता है, और 33 दीपदान का भी विशेष महत्व है। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। प्लीज़ आप लोग कमेंट करना कि आपको देखना है कि नहीं देखना है, क्योंकि आपका कमेंट से ना बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का मन करता है। आज के लिए इतना ही। अधिक मास का बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हरे कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, दीपदान की वीडियो कौन कौन देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत अच्छा लगता है, सही बता रही हूँ। आप लोगों का जब कमेंट आता है ना, इतना अच्छा लगता है। कुछ कमेंट्स का जवाब देती हूँ, कुछ कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि अपने सारे वीडियोज़ में सारे कमेंट्स कवर करने के लिए। बाय बाय।